हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने क्लास 10th चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल पार्टीज के एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्टी। नीचे लिखो में से कौन सी एक नेशनल पार्टी है। तेलुगु देशम, बी शिरोमणि अकाली दल, सी आम आदमी पार्टी, डी शिवसेना। तेलुगु देशम, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना ये रीजनल पार्टी हैं जिसको आप स्टेट पार्टी भी कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो करेक्ट आंसर है आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नीचे लिखो में से कौन सा फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ती हैं, बिल्कुल लड़ती हैं। टू पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, अपनी पॉलिसी प्रोग्राम जनता के आगे रखती हैं, बिल्कुल रखती हैं, ये फंक्शन है। टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं, ये नहीं है, ये गलत है। टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, सरकार बनाती हैं और सरकार चलाती हैं, ये भी ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन जो नहीं है वो है इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। क्वेश्चन 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज देयर इज वन पार्टी सिस्टम। नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री में सिर्फ एक पार्टी सिस्टम है। ऑप्शन ए चाइना, बी इंडिया, सी पाकिस्तान, डी यूके। चाइना में केवल एक ही पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम। पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन 4, इन इंडिया इन 2004 के इलेक्शन में, 2004 में इंडिया में जो इलेक्शन हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग अलायंस वाज नॉट अ मेजर अलायंस। नीचे लिखो में से कौन सा एक बहुत बड़ा अलायंस नहीं बन पाया था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी का था, ये बन गया था। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस का था, ये भी बन गया था। लेफ्ट फ्रंट अदर पार्टीज का, और राइट फ्रंट का मेजर अलायंस नहीं बन पाया था 2004 के इलेक्शन में। तो करेक्ट आंसर राइट फ्रंट। फिफ्थ एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। नीचे लिखो में से बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर कौन है। बहुजन समाज पार्टी किसने बनाई थी। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी मायावती, सी विनोबा भावे, डी काशीराम। तो बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे काशीराम। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नीचे लिखो में से कौन पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट नहीं है। लीडर्स, ये कंपोनेंट हैं। एक्टिव मेंबर्स, ये भी हैं। डॉक्टर्स, ये नहीं है। डॉक्टर्स पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट नहीं है। डी फॉलोअर्स भी हैं। तो लीडर्स, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर कंपोनेंट हैं, लेकिन डॉक्टर्स कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन 7 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पार्टी ऑफ आंध्र प्रदेश। नीचे लिखो में से कौन सी स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी आंध्र प्रदेश की है। तेलुगु देशम, एडीएमके अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस। तो तेलुगु देशम पार्टी जो स्टेट पार्टी जिसे हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है, तेलुगु देशम। के बोर्ड में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कार्टून बेस्ड या पिक्चर बेस्ड। आपके सामने एक एमसीक्यू कार्टून बेस्ड है। ये एक आदमी है, इसके हाथ में थ्रेड है, धागे पकड़े हुए हैं। नीचे कुछ बंदों को इसने नचा रहा है, कुछ बंदों को इसने अपने कब्जे में कर रखा है। तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज बेस्ट सिग्निफाई दिस कार्टून। इस कार्टून को आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई इस कार्टून में हो रहा है। ऑप्शन ए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। ऑप्शन बी कोलिशन एंड अलायंस यहां शो हो रहा है। ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर शो हो रही है, या पपेट शो हो रहा है। तो यहां पे आप ध्यान से अगर डेप्थ में जाकर देखोगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। इस एक आदमी ने सारे लोगों को, सारे जो बड़े बड़े वो हैं लीडर्स, उनको अपने कंट्रोल में कर रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर शो हो रहा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन 1 है, स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड,
व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन से चैलेंजेस यानी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सजेस्ट क्वेश्चन 3, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बताइए जो हम पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार कर सकें जिससे वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का आता है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक्सप्लेन इट्स फीचर, इनके फीचर बताइए। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज बाया पार्टी सिस्टम, बाया पार्टी सिस्टम क्या है, बाया पार्टी जिस कंट्री में दो पार्टी होती हैं। नेम द कंट्रीज वेयर बाया पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट, ये यूके एंड यूएसए है जहां दो दो पार्टियां होती हैं मेन। व्हाट इज इट्स एडवांटेज, बाया पार्टी के फायदे क्या हैं। व्हाट इज एन अलायंस और फ्रंट, अलायंस और फ्रंट क्या है, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। अलायंस जैसे बीजेपी का अलायंस है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और कांग्रेस का अलायंस है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये अलायंस बना करके अपनी वर्किंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल पार्टीज यानी स्टेट पार्टी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिल रही हो तो ऐसे में रीजनल पार्टीज अपना समर्थन, अपना सपोर्ट देकर उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए रेडी कर लेते हैं। क्वेश्चन 9, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज फेल टू मेंटेन डेमोक्रेटिक ऑर्डर विद इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में फेल रहते हैं। कई बार वो रेगुलर ऑफिस नहीं आते, रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, वर्किंग अच्छे से नहीं करते, तो ये एक कमियां हैं। क्वेश्चन 10, व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी किस तरीके से बिना पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बाया पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या फर्क है ये बताओ, और डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी में क्या डिफरेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ भारतीय जनता पार्टी विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स आइडियल्स। भारतीय जनता पार्टी के फीचर बताने हैं और इनके आदर्शों को भी बताना है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स इनके क्या क्या है। क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेम एज इट इज भारतीय जनता पार्टी की तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के फीचर बताने, इनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्या क्या हैं। क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रीसेंट एफर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैव बीन मेड इन इंडिया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर। अभी रिसेंटली कौन से एफर्ट्स उठाए गए हैं कि इंडिया के अंदर की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर को रिफॉर्म किया जाए। एक तो इन्होंने एफिडेविट वगैरह तैयार किया कि उसमें पूरी डिटेल पॉलिटिकल पार्टीज के हर लीडर को देनी होगी, कितनी इनकम है, प्रॉपर्टी कितनी है, इनकम टैक्स कितना पे कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके अलावा और भी पूरी डिटेल उनको देनी होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा, नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। ये सारे के सारे कुछ ऐसे रीसेंट एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से उनके अंदर रिफॉर्म आ सके। क्वेश्चन 16, राइट द डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, के नुकसान या डिसएडवांटेज क्या हैं। और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम क्या है, राइट इट्स डिसएडवांटेज, इसके क्या नुकसान हैं। बच्चों आप हमारे शॉर्ट्स भी देखते रहिए क्योंकि कुछ बातें शॉर्ट्स में भी डाली गई हैं, और हमारी और तमाम सभी वीडियो देखते रहिए। अभी आने वाले समय में आपको और भी चैप्टर्स 10th और 12th के मिलते रहेंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी कीजिए, उससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।